एक राजा ने एक बार अपनी मुनादी कराई और कहा कि मुझे जो है ऐसी चीज़ ला के दो कि जो है अब की भी हो और तब की भी हो, और जो एक अब की भी ना हो तब की भी ना हो, और जो अब की हो लेकिन तब की ना हो, जो अब की हो तब की भी ना हो। तो ऐसे करके उसने चीज़ें कहा कि लेके आओ। सारे नगरवासी जो है वो जाते हैं, ढूंढते, नहीं मिलती। लेकिन जो सेनापति होता है वो कहते हैं राजन मुझे 2 दिन की मोहलत दो, मैं ये चीज़ें लाके आपके सामने रखूँगा। 2 दिन होते हैं, राजा जो है 4 व्यक्तियों को लेके आता है और कहते हैं कि राजन आपने कहा था कि जो चीज़ जो है अब की हो लेकिन तब की ना हो, तो मैं ये लेके आया हूँ। तो एक आदमी को पेश करता है, कहता है ये आदमी जो है ये बहुत भ्रष्ट आदमी है, बहुत भ्रष्टाचारी है। इसने इतना भ्रष्टाचार किया है कि इस समय के लिए, इस जीवन के लिए तो इसने बहुत धन कमा लिया है, लेकिन भ्रष्टाचार के द्वारा जो इसने धन जमा किया ये केवल अभी के लिए है, इसी जन्म में इसके लिए है। लेकिन जब ये शरीर को छोड़ के जाएगा तो जो है आगे ये धन इसके काम नहीं आएगा। तो ये आदमी जो है केवल अब का है, ये तब का नहीं है। फिर राजा जो है एक दूसरे आदमी को पेश करता है, कहते राजन, सेनापति, राजन ये जो है ये आदमी जो है सदगृहस्थी वाला है, ये ईमानदारी से अपने अपने परिवार का पालन पोषण करता है। तो ये जो है ये आपका दूसरे प्रकार की जो आपने चीज़ कही थी कि जो है अब की तो नहीं है लेकिन ये तब की है, क्योंकि ईमानदारी से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। तो आप जानते हैं जो ईमानदारी से पालन पोषण करेगा तो उसका जीवन निश्चित रूप से कष्टमय होगा। एक भ्रष्टाचारी की तरह जो उसके जीवन में वो सब सुख, वो सब धन, वैभव, वो तो सब नहीं होगा, आप तो जानते ही हैं। तो ये जो है ये अब का नहीं है, ये तब का है, लेकिन इसने ईमानदारी से अपने अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, तो इसका लाभ इसको जो है अगले समय में, अगले जीवन में जाके इसको मिलेगा। राजन कहता ठीक है। फिर जो है सेनापति कहता है, तीसरे शख्स को आगे करता है और राजन से कहता है कि राजन वो जो है एक भिखारी को लाता है। कहता है राजन ये जो भिखारी है ये ना जो है अब का है ना ये तब का है, क्योंकि बड़ी भिक्षा मांग मांग के तो ये अपने जीवन को पालन कर रहा है और अपना ही जीवन जो है बड़ी मुश्किल से ये पालन पोषण कर रहा है। तो ये दान धर्म कहाँ से करेगा? तो ये इसका जीवन ना अब का है, और जब दान धर्म ही नहीं करेगा तो ये जीवन इसका तब का भी नहीं है। फिर सेनापति एक दानवीर सेठ को आगे करता है और कहता है कि राजन ये इस शहर का ये एक दानवीर सेठ है और इसने जो है इसके पास धन दौलत ज़रूर है, इसके पास ये इसका अब का भी जीवन है, लेकिन इसके साथ साथ ये गुरु दरबार की भी सेवा करता है और गुरु दरबार में जो सेवा करता है तो उसके कारण से ये जब इस शरीर को छोड़ के आगे जाएगा तो वो कमाई इसके आगे काम आएगी। तो ये वो व्यक्ति चीज़ है कि जो अब की भी है और ये तब की भी है। तो जो है इस कहानी से जो है हम लोगों के जीवन को ये दर्शाने के लिए बताई जाती हैं दृष्टांत, इसलिए बताए जाते हैं कि इन दृष्टांतों से जो है जीव प्रेरणा ले और उसमें से जो सार है उस सार को जाने, उस सार के तत्व को जाने। हम भी संसार में आए हैं, हम भी भ्रष्टाचारी बन के या गलत काम करके, गलत रास्ते पे चल के आज तो है आदमी बहुत जल्दी बहुत रुपया पैसा कमा लेता है, लेकिन वो केवल इसी जीवन तक साथ रहेगा, आगे वो नहीं आएगा। हमारे जीवन में वो धन वैभव वो काम नहीं आएगा। और जो है लेकिन हमारे पास धन भी है, ईश्वर की कृपा से अगर हमारे पास धन वैभव भी है और उस धन वैभव को हम केवल अपने लिए नहीं खर्च करके अगर गुरु दरबार में धर्म के काम में अगर हम उस पैसे को लगाते हैं तो वो धन जो है हमारे इस काम भी आ रहा है और हमारे आगे भी काम आएगा। जब हम इस शरीर को छोड़ के जाएंगे तो देखा जाएगा कि भाई इसने इस संसार में रह के क्या पुण्य किए, कितना धर्म के काम किए, क्या काम किए। इसीलिए जो पुराने लोग सेठ लोग होते थे तो धन होता था तो गांव में तालाब खुदवाते थे, गांव में बावड़ियाँ खुलवाते थे, गांव में स्कूल खुलवाते थे, गांव में अस्पताल खुलवाते थे। वो किस लिए खुलवाते थे कि आगे जब हमारा जीवन जब आगे हम जाएंगे इस संसार छोड़ के
तो ये सारे जो पुण्य के काम है, धर्म के काम हैं, ये सारे जो है ये कमाई हमारे आगे काम आएगी। तो आज हमारे पास चाहे बहुत से धनवान लोग होते हैं, लेकिन कई ऐसे होते हैं कि वो अपने पे ही खर्च करना जानते हैं। और अगर किसी धर्म के मामले में या किसी गुरुदरबार की अगर उनके कहो तो उसके 100 बहाने आ जाएंगे उनके पास। अरे हमारा धंधा नहीं चल रहा, बड़ा नुकसान हो गया, जब फ़ायदा होगा तब देंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सब बातों से हमें समझना चाहिए कि जो कमाई हमारे जो कमाई आगे काम आएगी, उस कमाई को हम अर्जन करें, उस कमाई को हम बटोरें। कितने आप राजस्थान में चले जाइए, कितने बड़े बड़े महल हैं, लेकिन आज वो जो है उनमें रहने वाला कोई नहीं। क्योंकि आदमी ने वो चीज़ तो बनाई, लेकिन आदमी वो चीज़ तो रह जाती, लेकिन स्वयं आदमी नहीं रहता। आदमी तो जब जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु एक दिन होनी है, मृत्यु निश्चित है। तो इसीलिए गुरु दरबार में यही सिखाया जाता है कि जब आपके पास अगर सब कुछ है तो आप जो है गुरु दरबार की सेवा करिए, गुरु दरबार में सेवा करके उस चीज़ की कमाई करें जो चीज़ हमारे साथ जाने वाली है। कई लोग ये समझते हैं धन नहीं है तो हम क्या सेवा करें, लेकिन हम तो हमेशा ये कहते हैं भाई अगर आपके पास धन नहीं है, तन तो है। इतना सुंदर प्रभु परमात्मा ने सुंदर शरीर दिया है, सुंदर बलिष्ठ भुजाएं दी हैं, कितने सुंदर पाँव दिए हैं, इतनी सुंदर आंखें दी हैं, स्वस्थ शरीर दिया है। तो उस स्वस्थ शरीर से हम जो है गुरु दरबार में सेवा कर सकते हैं। इसी तरह से एक व्यक्ति था, बड़ा जब उस पर निर्धनता रही तो बड़ा भगवान को अनाप शनाप बोलने लग गया कि भगवान ने दिया ही क्या हमको, कुछ तो दिया नहीं, 2 जून की रोटी भी हमें नहीं मिल पा रही है। तो साथ में एक व्यक्ति उसके था, तो उसने जब ये सुना कि भगवान को बड़ा भला बुरा कह रहा है, तो व्यक्ति कहता है हे भद्र, तुम सुनो, तुम जो है बहुत मैं देर से सुन रहा हूँ, तुम बहुत भगवान को भला बुरा कह रहे हो कि भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। मैं मानता हूँ नहीं दिया, तुम्हारे पास धन नहीं होगा, लेकिन मैं तुमसे एक चीज़ कहता हूँ कि तुम्हारा जो ये सुंदर शरीर है, इसकी जो एक आँख है ये बहुत सुंदर है, तुम इसको एक आँख मुझे दे दो, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए देता हूँ। तो व्यक्ति कहने लगा अरे एक आँख मैं कैसे दे दूँ, एक आँख दे दूँगा तो एक आँख से तो मैं अंधा हो जाऊँगा। तो उसने कहा अच्छा मैं तुम्हें 5 लाख देता हूँ, तो मुझे दोनों आँखों दे दो। तो कहता नहीं मैं तो दोनों आँख कैसे दे दूँ। तो व्यक्ति कहता अच्छा 10 लाख देता हूँ, तुम 2 आँखें और दोनों अपने हाथ दे दो। कहते मैं हाथ दे दूँगा तो मैं अपना काम कैसे करूँगा। वो कहता मैं 20 लाख देता हूँ तो अपनी दोनों टांगें भी साथ में दे दो। ऐसे करते करते वो पूरे शरीर के अंगों को गिनाने लगता है और वो देखता है कि उस शरीर की कीमत कई करोड़ रुपए हो गई, लेकिन वो व्यक्ति जो है कोई भी अंग देने के लिए तैयार नहीं होता। कहते मैं कैसे दूंगा, आँख दूंगा तो मैं देख नहीं पाऊंगा, कान में दे दूंगा तो सुन नहीं पाऊंगा, जिह्वा दे दूंगा तो बोल नहीं पाऊंगा, हाथ दे दूंगा तो कुछ काम नहीं कर पाऊंगा, पाँव दे दूंगा तो चल नहीं पाऊंगा, तो मैं तो बिल्कुल किसी काम का नहीं रह जाऊंगा। तब व्यक्ति उसे समझाता है, कहता है कि देखो तुम देखो तुम्हारा शरीर कितना करोड़ों रुपए से भी बड़ा हो गया, मैं तुम्हें करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार हूँ, तब भी तुम मुझे अपना शरीर देने के लिए तैयार नहीं हो। तो जब इतना सुंदर प्रभु परमात्मा ने सुंदर शरीर दिया है, तुम इस शरीर का उपयोग करो, इस शरीर से श्रम करो, कर्म करो और इस कर्म के द्वारा अपने जीवन को सुंदर बनाओ। बजाय तुम इतनी देर से इस भगवान की अवहेलना कर रहे हो, उससे अच्छा तुम कर्म करो, कर्म के द्वारा अपने जीवन को अच्छा बनाओ। तब उस व्यक्ति के समझ में आया कि भाई ठीक है, मेरे पास प्रभु परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया, मैं इसका उपयोग करूं। तो ये बात हम सारे संसारी जीवों के समझ में आनी चाहिए कि प्रभु परमात्मा ने कितनी बड़ी कृपा करी। 84 लाख योनियों में जो सबसे सुंदर योनि है, जो सरताज योनि है, सब योनि की जो श्रेष्ठ योनि है मनुष्य योनि, वो हमें प्रदान करी। और उस योनि को प्रदान करके भी हमने उस प्रभु परमात्मा को नहीं पाया, तो हमने क्या पाया इस संसार में आके। एक पशु भी जो है वो भी जो है घूम के, आपने देखा होगा गाय भैंसे घोड़े घूमते रहते हैं, और कोई इधर घास खाता है, कोई कहीं पे पड़ा हुआ कचरा खाता है, सब्जियों के जूठे छिलके पड़े रहते वो खाता है और अपना पेट भर लेता है। कहीं कोई पोखर मिलेगा, कोई तालाब मिलेगा या कोई पानी बह रहा होगा, उसमें पी के वो भी अपनी प्यास बुझा लेता है। पशु पक्षी जितने भी होते हैं सब अपने पेट भी की भी
जो है क्षुधा को समाप्त कर लेते हैं, भूख को समाप्त कर लेते हैं। जब प्यास लगती है तो प्यास को भी जो है पानी पी के उस प्यास को भी समाप्त कर लेते हैं। और जो है जिस प्रकार से सब लोग प्रजनन की भी कर हो जाते हैं, उनका भी परिवार बढ़ जाता है। लेकिन एक क्या हम लोगों में अंतर है, एक पशु योनि में, पक्षी की योनि से और एक मनुष्य की योनि में, एक यही तो अंतर है कि सारी क्रियाएं तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं जैसे मनुष्य करता है। लेकिन केवल एक ही ये फर्क है कि जिस प्रकार से आप लोग जो है सत्संग प्रवचन सुन रहे हैं और ज्ञानी गुरु महाराज के संसर्ग में आके उस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, पशु पक्षी चाहे कितना ही शरीर से बलवान हो जाए, आपके तो गिर के जंगल हैं, वहाँ शेर रहते हैं, कितने भारी भरकम शेर हैं, कितना बड़ा उनका आकार है। हाथी कितना बड़े आकार का होता है, एक मनुष्य तो कितना बड़ा आकार का होता है, वजन में कितना बड़ा होता है, आकार में कितना बड़ा होता है। लेकिन वो मनुष्य आगे नहीं है, उसकी योनि मनुष्य अच्छी योनि नहीं है, क्योंकि चाहे जितना ही वो, चाहे शेर हो, चाहे हाथी हो, चाहे कोई भी हो, बड़े शरीर से बड़ा है, आकार से बड़ा है, लेकिन वो जो है सब काम कर सकता है। लेकिन एक जीव की तरह, एक मानव की तरह वो इस संसार में आके इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। और जब ज्ञान नहीं प्राप्त होगा तो व्यक्ति जो है बार बार इसी प्रकार से 84 लाख योनि में अपने जीवन को जो है भोगता रहेगा। लेकिन ज्ञान प्राप्त कर लिया तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद, भजन सुमरन करने के बाद, सेवा करने के बाद फिर व्यक्ति आवागमन से मुक्त हो जाता है, 84 लाख योनि से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार से जब चना, यहाँ से तो बहुत से भाई लोग आए होंगे जो यहाँ पे सौराष्ट्र में तो चना भी हो ही जाता है, कपास होता तो चना भी कई जगह होता है। तो जब वो चना निकलता है तो चना जो है खेत, जो किसान होता है जब खेत में बोएगा तो चने को वैसे ही रखेगा, बीज को, उसको भुनेगा नहीं। अगर भून देगा और किसान चाहे अपने खेत में कितना ही हल जोत ले, कितनी ही उसमें अच्छी खाद डाल दे, कितना ही पानी डाल दे, कितनी उसकी जो है खेत को कितना ही अच्छा बना दे, लेकिन किसान अगर भुने हुए चने को उस खेत में डालेगा तो उस भुने हुए चने के दाने से कभी भी अंकुर नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि वो चना अब भुन चुका है और भुने हुए चने में फिर दोबारा अंकुर नहीं निकलता है। इसलिए किसान उस चने को वैसे ही रखता है और जब समय आता है, जब ऋतु आती, जब चने लगाने का समय आता है, तब वो चने को खेत में डालता है और उस चने में से अंकुर निकलता है। फिर एक छोटा सा पौधा लेके बड़ा एक चना का एक झाड़ निकलता है और उसमें से चना निकलता है। तो ठीक इसी प्रकार से मनुष्य योनि भी है। अगर हम ज्ञान की अग्नि में अच्छी तरह से तप्त हो गए तो फिर हमारा बार बार इस संसार में आना जाना नहीं होगा, बार बार संसार में आवागमन नहीं होगा। और अगर ज्ञान की अग्नि में तप्त नहीं हुए तो फिर जिस तरह से कर्म किया होगा उसी प्रकार से योनि जो है मिलती रहती है, और एक योनि के बाद, दो योनि के बाद युगों के युग बदल जाते हैं और आदमी जो है उसका कल्याण नहीं हो पाता, उसकी मुक्ति नहीं हो पाती।